हाय दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अगस्त का जो है अभी वो है करंट जीके, यानी कि शॉर्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट उन्हीं को रिवाइज करेंगे। तो फटाफट से हम कर लेते हैं। 8 कोर सेक्टर उद्योग द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान है, जो कि है 40%। एक मिनट रुको। 40% है, जिसमें 8 कोर सेक्टर उद्योग में एक तरह से सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादक आदि जो है, यानी कि स्टील है, जो भी इनको 8 कोर सेक्टर में माना जाता है, जो 40% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को वाधवान बंदरगाह आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? वाधवान बंदरगाह आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? वो पालघर महाराष्ट्र में रखी गई थी। पालघर महाराष्ट्र में रखी गई थी। महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 को कहाँ आयोजित होगी? वह राजगीर बिहार में आयोजित होगी। राजगीर बिहार में आयोजित होगी। 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? राजविंदर सिंह भाटी को नियुक्त किया गया था। यह 30 सितंबर 2025 तक रहेंगे और सीआईएसएफ के महानिदेशक। 28 अगस्त 2024 को 28 अगस्त 2024 को दो किए गए। एक सीआईएसएफ का महानिदेशक राजविंदर सिंह भाटी को, जो कि 30 सितंबर 2025 तक रहेंगे। एक बीएसएफ के महानिदेशक जो कि दलजीत सिंह चौधरी हैं, जो कि 30 नवंबर 2025 तक रहेंगे। 2025 तक रहेंगे दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति पहले मुकेश अंबानी हुआ करते थे। मुकेश अंबानी को पछाड़कर गौतम अडानी जो है एक तरह से अपना शीर्ष नंबर पर आ गए हैं इंडिया पर। दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? भारतीय नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस अरिघाट को। आईएनएस अरिघाट को शामिल किया गया था 29 अगस्त 2024 को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा तेलुगु है? वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा तेलुगु है, जो 29 अगस्त को मनाया जाता है तेलुगु दिवस के रूप में। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीओए के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वह सतीश कुमार को नियुक्त किया गया था रेलवे बोर्ड के प्रबंधन के और सीओए के रूप में। इनका कार्यकाल जो है 1 सितंबर 2024 को शुरू होगा और जो जया वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे। 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ई नीलामी के तीसरे बैच में कितने एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी? वो 7 से 30 एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? वह 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, जो 28 अगस्त 2024 को 10 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं। 28 अगस्त 2024 को 10 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? वो मेजर ध्यानचंद के रूप में मनाया जाता है, जो हॉकी के प्लेयर थे। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनसीजी के महानिदेशक डीजी के रूप में नियुक्त किया गया था। बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया था। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवास को अगस्त 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा के एनसीजी के नियुक्त किया गया था। जो एनसीजी के प्राथमिक भूमिका आतंकवाद निरोध और बंधक बचाव के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? वह चुना गया था जय शाह को चुना गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान मानद सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो 1 दिसंबर 2024 को अपना पद ग्रहण करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गोरखनाथ कर दिया गया? वह जैस के नाम को गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ के नाम से चेंज कर दिया गया। यूपी में 8 स्टेशन चेंज किए गए इस तरह से 27 अगस्त को। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 जो आने वाला है, जिसमें कैप्टन जो हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया गया है, जो 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को दुबई के शारजाह में खेले जाएंगे। किस संगठन ने भारत का पहला पूर्ण प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI विकसित किया गया था? वह स्पेस जोन इंडिया भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड RHUMI-1
लॉन्च किया गया था। ये चेन्नई के तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया गया अभी है। रॉकेट के मॉर्टिन ग्रुप के सहयोग से तमिलनाडु स्थित स्पेस जॉन इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। और कृष्ण जन्माष्टमी जो भादवा की अष्टमी को मनाया जाता है, ये मुझे थोड़ा याद बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा है कि 8वां दिन मनाया जाता है जो भादवा की अष्टमी को मनाया जाता है। और जो कृष्ण जन्माष्टमी है। 2024 पैरा ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित होंगे? 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेंगे, पेरिस में चलेंगे। 2024 की जो पैरा ओलंपिक है जो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में खेले जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 जिले नए बनाए गए हैं। उसमें से के 2 पहले थे, तो 2 पहले थे वो जो लेह और कारगिल थे, और जो नए जोड़े गए हैं वो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिला को प्रधानमंत्री सम्मानित किया गया था उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? उनसे लखपति दीदिया बोला गया था। लखपति दीदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नए लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। टेलीग्राम के संस्थापक सीईओ कौन है? ये पॉवेल ड्यूरोव। पॉवेल ड्यूरोव है जो टेलीग्राम संस्थापक और सीईओ है। पॉवेल ड्यूरोव है। हाल ही में ले बारगेट हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में जो पॉवेल ड्यूरोव को ले बोरगेट हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया गया। बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण आईएस में फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री 2 फरवरी 2025 में लौटेंगे? वो सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर। बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स जो लौटेंगे, वो नासा ने इसकी घोषणा कर दी गई है। फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ लौटेंगे। 2024 में चेंगडू चीन में अंडर 17 अंडर 15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का खिताब किसने जीता था? वो तानवी पात्र ने जीता था। तानवी पात्र ने जीता था। सरकारी कर्मचारी के लिए लाभ को इस संदर्भ में यूपीएस का क्या अर्थ है? यूपीएस का एकीकृत पेंशन है। एकीकृत पेंशन है। तो 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के कर्मचारी को एकीकृत पेंशन में मंजूरी दी गई है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या होगा? पेंशन प्रतिशत 60% रहेगा। और जो 25 वर्ष की सेवा के सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीने के 50% का औसत देखा जाएगा, तो उस तरह से उसको वो दिया जाएगा पेंशन। किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता था? वह भारत ने जीता था। वो भारत ने जीता है। अंडर 17 विश्व कप चैंपियनशिप में 2000 महिला कुश्ती में पहला खिताब जीता है इसने, भारत ने। अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो का हासिल किए गए थे। वह किए गए थे लॉजेंड डायमंड लीग में किए गए थे। भारतीय श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ था, वह कहाँ हुआ था? आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरैया श्रीलंका में हुआ था। मित्र शक्ति जो हुआ था 14 दिन का था ये, 14 दिन का अभ्यास था। अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की थे जो शांति समझौते के लिए शांति प्रयासों पर चर्चा की गई थी। इस तरह से कीवी के दौरे किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2024 को नए गृह सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया गया था? गोविंद मोहन ने किया गया था। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? भारत में 23 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में उल्लेखनीय उपलब्धियों विशेष रूप से भारत की प्रगति को उजागर करने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई थी? वह की गई थी अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के कारण किया गया था। वाराणसी में भारत डेनमार्क सहयोग परियोजना के संदर्भ में SLCR का क्या अर्थ है? SLCR का अर्थ है कि स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का वो किया जाए। भारत और डेनमार्क जो सहयोग परियोजना के संदर्भ में ये SLCR का जो है। अब इसमें वाराणसी में SLCR परियोजना किस नदी के कार्यकलाप पर अंदर आधारित है? वरुण नदी पर कार्य केंद्रित है। कौन से देश हरित रणनीति साझेदारी में शामिल है जिसके कारण SLCR का निर्माण हुआ था? SLCR का निर्माण था भारत और डेनमार्क
भारत और डेनमार्क। किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2000